सहायता देना चाहती है, तो ऐसे में भारतीय सेना हिंदुस्तान की वाहिद एक ऐसी सेना जो अपने मुल्क की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अपने अवाम के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत के ये कार्यक्रम चला रही है। आज फिर बच्चियों ने मुझे बताया था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी उन्हें भानु साहब को और फौज ने इसको कंसिडर किया है। वो सामान भी आप में वितरित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बच्चियां यहाँ पर छोटी हैं, टीनेजर्स भी हैं, कुछ ग्रोन अप भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। तो समाज हमारा इस वक्त बहुत गलत दिशा की ओर जा रहा है। ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां जो हैं वो बड़ी ख़तरे में हैं, जो बिल्कुल नौखेज़ उम्र की हैं और जिनके लिए जिनकी हिफाजत के लिए, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जिनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 2012 के बाद जो निर्भय कांड हुआ था, तो कुछ स्पेशल कानून जो हैं वो ऐसे बनाए हैं बच्चियों की सुरक्षा के लिए, जिन्हें हम पोक्सो कहते हैं, जिस पर विशेष तौर पर रोशनी डालेंगे एडवोकेट भानु प्रताप और हमारी सोनम सासन साहिबा यहाँ पर मौजूद है। वीमेन एम्पावरमेंट क्या है और कानूनी नुक्ता नज़र से आपकी क्या हिफाजत करनी है, किस तरीके से आपकी हिफाजत हो सकती है। गुड टच अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ ऑफ द वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। और अब मैं प्रॉपर्टी एज पर द अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, property as per the amendment into the Hindu property of her father after his death, right to maintenance of divorce in Muslim law. According to Muslim talks about women empowerment, remedy to kill such devils is making women empowerment by ensuring the right to equality mentioned in the Article 14 Constitution of the Rights to Equality of India. According to the provisions of the Constitutions of India, it is a legal point to grow equality to the women in society in both themselves, just like males here. Article 26 and 27 provides for equal access to public places and in the local bodies. 32 makes special provisions of the representations of the women in the local governments. The Constitution not only grants equality to women but also empower the states to adopt major positive discrimination in favor of women. The Constitution not only grants equality to women but also the 73 and 74 amendments to the Constitution of India have provided for reservation of seats in the local bodies of panchayats and municipalities for women, laying a strong foundation for their participation in decisions making as local bodies. Equality, social, political and economical life equal to women to health care, equality of education in all levels and career vocational guidelines, employment and remuneration, occupational and safety. औरतों के बारे में सोचा जो निहायत ही परेशान इस टाइम यहाँ पे हैं, इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे कानून हैं। मेरी कोलीग एडवोकेट सोनल सासन जी ने बहुत ही खूबसूरती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी प्रोविजंस वुमेन के रिलेटिंग है, चिल्ड्रन के रिलेटिंग है, उनके बारे में बात की। मैं आपके समक्ष अब बाकी चीजें, जैसे कि हमारी भी परेशानी होती होगी कि कहीं से गली से निकल रही है, किसी इलाके से निकल रही है, तो कोई गलत कमेंट, कोई तंज कोई कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई पीछा कर रहा है। कभी आपका कोई मोबाइल है तो उसके ऊपर उस पर कोई गंदा मैसेज भेज रहा है, कोई गंदी तस्वीर भेज रहा है। या बहुत बारी क्या हो रहा है कि बहुत ही पिछले महीने की बात है, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर अटैक, एक एसिड अटैक हुआ, एक लड़की के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर एसिड फेंका गया, तेजाब, अपनी भाषा चा साखने तेजाब फेंका गया उस पे। उस लड़की को वो जो लड़का था वो तंग कर रहा था, उसके रास्ता रोक रहा था, बार बार उससे तंग करता था। लेकिन जब लड़की ने उसकी जो भी कोई डिमांड थी वो नहीं मानी, तो उस दरिंदे ने क्या किया, वो एक तेजाब लिया और जा फेंका उसके मुंह पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अमूमन इससे पहले खन्ना साहब ने बात की कि निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस, जिसने इस मुल्क की, ना केवल मुल्क की, मैं कहूंगा पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोर के रख दिया। दिल्ली रेप एंड मर्डर केस जिसे कहते हैं, उसके बाद 2013 में एक अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट पास होती है, जिसके बाद इसको
सेक्शन 326A और 326B आईपीसी में ऐड कर दी जाती है। अब मैं ज्यादा सेक्शंस या ये दफों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग इस सेक्शन से मुखातिब नहीं है। अलबत्ता आपके काम की जो चीज है मैं उस पर फोकस करूंगा कि कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आप पे कहीं कोई एसिड फेंकता था, तो 2013 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई स्पेसिफिकली कोई ये एक जुर्म नहीं था कि आपने किसी पे एसिड फेंक दिया लड़की पे, तो ये जुर्म नहीं था। हाँ, उसको हम बाकी सेक्शन 325 में हम ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में उसको डील करते थे, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें नहीं करते थे। अब इसमें 7 साल की सजा रख दी गई। अगर किसी ने एसिड थ्रो किया, अगर अटेम्प्ट भी किया, इवन देन इट्स ए क्राइम। उसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था स्टॉक, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करती है, इसके अलावा हम यहाँ पे आप सब भावना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे कि आम आवाम को और आम जनता को फ़ायदा मिले, और हमारे बीच में जो गैप है जो कि सदियों से चले आ रही है, ना जाने किन वजहों से, वो कम होती जाए। और आप हमें उतना ही अपना समझें जितना कि आप यहाँ के लोगों को समझते हैं। भारतीय सेना हमेशा और हमेशा आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे तत्पर रहती है। कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए हमें याद करेंगे या हमें ढूंढेंगे या हमें कांटेक्ट करेंगे तो भारतीय सेना यकीन दिलाती है, मैं भारतीय सेना की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके अगले चंद मिनटों में आपके हेल्प के लिए ज़रूर मिलेंगे। आज का जो प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट, इसके तहत हमने भरपूर कोशिश की कि आपको आपके कानूनी हकूकों को के बारे में पता चले और उसके बाद आप इसके ऊपर अमल करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, यहाँ पे 2 एडवोकेट आए हैं, इनके माध्यम से अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसके बाद एक लीगल काउंसलिंग का प्रोग्राम करेंगे, मतलब इसी प्रोग्राम के तहत, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स बता के और उसका सलूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया और हमारे आप सद्भावना के तहत जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। और उल्फत बानो भी साथ साथ ही तशरीफ लाएंगी। ये सोनिया कोसर मोबिन भी, चलिए बच्चे, फरीदा कोसर, फरजाना कोसर भी लाइन अप, महनाज कोसर और नाजिया कोसर। बेटा इधर देखो, एक मिनट। शाहिदा कोसर, नाजिया कोसर। आप तुम भी आ जाके बच्चे, तुम्हें दूसरा लेना, ये इसको नहीं हाथ लगाना। निगहत कोसर भी, रुखसाना अख्तर दिया जाएगा। बुलाएंगी सनम नाज, और अब आ जाएंगे कोसर ताहिरा, जबीन कोसर, फरजा। जी, आपका नाम? मेरा नाम इशरत नाज है। जी, बताएं जो प्रोग्राम। ये आज नारियल निकेतन में इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोग्राम किया गया है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का। हमें अवेयर भी किया गया है और ये 15 दिन पहले हमारे पास आए थे और हमें क्या चाहिए, मतलब इनने पूछा था और एक रिक्वायरमेंट बना के लेके गए थे। हमने बताया था हमें क्या क्या नीड्स हैं। आज इनने ये सब हमारी नीड्स पूरी की हैं, हमें सब कुछ दिया है और ये टाइमली हमारे पास आते हैं, हमें पूछते हैं क्या चाहिए, फिर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं यहाँ नारी निकेतन की सुपरडेंट हूँ। तो मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जो उन्होंने आके यहाँ नारी निकेतन में ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम किया, हमारी बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि आजकल ऑफिसरों के पास टाइम कम होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी कमांडेंट साहब की मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। 93 ब्रिगेड से आए हुए कमांडेंट साहब जो उन्होंने अपना सुबह से बड़े मतलब अच्छे से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मैं इसका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।